गाइस, चाइना में फर्नीचर की सबसे बड़ी मंडी जो है वो फोशान शहर के अंदर लगती है, जो कि गुआंगडोंग सूबे के अंदर है। और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी हमें मार्केट प्लेसेस देखने को मिलती हैं और एक एक मार्केट प्लेस के अंदर हमें हजारों दुकानें जो है वो फर्नीचर की देखने को मिलती हैं। और पाकिस्तान के अंदर फर्नीचर जो है वो दो किस्म का जो है वो सेल आउट होता है। एक तो यहाँ पर लोकल मेड और दूसरा इम्पोर्टेड। जो लोकल मेड फर्नीचर पाकिस्तान में सेल आउट होता है वो ज्यादातर जो है वो लोकली इस्तेमाल के लिए आता है, बट जो अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर है वो ज्यादातर पाकिस्तान में इम्पोर्ट किया जाता है। और इम्पोर्ट या तो इटली वगैरह से किया जाता है, यूरोपियन कंट्री से, और या फिर वो चाइना से आता है। और फर्नीचर के अंदर आगे फर्दर कैटेगरीज हैं जो कि इंपोर्ट होती हैं। उसके अंदर जो मेजर कैटेगरीज हैं वो एक तो ऑफिस का सामान हो गया, जो ऑफिस चेयर्स वगैरह होगी वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट की जाती हैं। और उसके अलावा दूसरा लग्जरी जो विंटेज क्वालिटी का फर्नीचर आता है और उसके ऊपर जो है काफी अच्छा हमें मार्जिन भी देखने को मिलता है। एक वो जो है क्वालिटी का फर्नीचर जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। अब फर्नीचर की जो इंपोर्ट है वो थोड़ी सारी डिफरेंट है बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट से। उसकी रीजन ये है कि फर्नीचर के अंदर हम कोई भी जो है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन कितना ज्यादा हम लोग सेल आउट कर सकेंगे। और अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो स्टार्टिंग के अंदर हमें जो है वो वास्ट क्वांटिटी चाहिए होगी अपने शोरूम के लिए। जिस तरीके से भी अगर हमने ऑनलाइन भी बिजनेस करना है तो ऑफकोर्स हमें जो है फर्नीचर के अंदर काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंट डिजाइन हमें चाहिए होंगे ताकि हम जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें और अपने पास रोक सकें। अब इस मार्केट के अंदर इन होने के लिए जो है वो स्टार्टिंग के अंदर दो चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा जो है वो आसान है जिसके अंदर इन किए जा सकते हैं। एक तो है ऑफिस के रिलेटेड जितना भी सामान होता है फर्नीचर का उसके अंदर हम इन हो सकते हैं। और उसके अलावा एक है विंटेज किस्म के जो पुराने जमाने के डिजाइन के लग्जरी फर्नीचर जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं उसके अंदर हम एंटर हो सकते हैं। और उसके अंदर एंटर होने का बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आदमी जो है वो खुद यहाँ से चाइना जाए, चाइना में फोशान शहर के अंदर जाए और उसकी आंखें खुल जाएंगी, जितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स उसको वहां पर फर्नीचर की देखने को मिलेंगी। या तो बंदा पर्सनली जो है वहां पर जाके खरीदे और वो ऑनलाइन भी खरीद सकता है। बट फर्नीचर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्नीचर की जो मार्केट्स हैं वो काफी ज्यादा जो है वो फैली हुई नहीं है चाइना के अंदर, बल्कि अगर आप फोशान शहर के अंदर जाते हैं तो आपको एक साथ साथ जो है काफी ज्यादा मार्केट्स देखने को मिल जाएंगी। और उन्हीं मार्केट्स के अंदर जो काफी ज्यादा जो है वो विंटेज किस्म के मतलब कि जो लग्जरी टाइप के फर्नीचर्स होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अलमारी होगी। मगर जो आम हम लोग यूज करते हैं घरों के अंदर वो नहीं, बल्कि एक अपर क्लास के जो लोग यूज करते हैं उनकी क्वालिटी की जो अलमारी है वो होगी। उसके अलावा जो सोफा सेट हो गए, बेड्स हो गए, ये चीजें जो है पाकिस्तान के अंदर उस लेवल की मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। अगर कोई कर सकता है तो वो तो जाहिर बात है नोटों के अंदर खेलेगा, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता उस क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग तो ऑब्वियसली उसको जो है वो चाइना ही जाना पड़ेगा और चाइना से ही परचेज करनी पड़ेगी। अब सेकंड ऑफ ऑल कि अगर किसी के पास इतना बजट नहीं है, वो कहता है कि भाई जो मैंने 2 लाख रुपए जो है वो आने जाने में खर्च करना है वो मैं बचा के जो है अपने माल के अंदर डालना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान में बैठ कर जो है वो परचेज करना चाहता हूँ, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो ऑनलाइन सर्चिंग करें फर्नीचर की, जो वहां पर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट करें। और उसके अंदर आपने वो वाले मैन्युफैक्चरर्स देखने हैं जो कि आम तौर पर कैजुअल कैटेगरी के अंदर डीलिंग नहीं करते, बल्कि वो एक स्पेसिफिक नीश के अंदर डील करते हैं। जैसे कि ऑफिस की जो है वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होगी या कोई ओल्ड लग्जरी किस्म का फर्नीचर हो गया, इस किस्म की अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप उनके साथ डील कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कस्टम ड्यूटीज के अंदर जो है अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना कि भाई मैं अगर माल मंगवा रहा हूँ मेरा माल फंस जाएगा, इस किस्म के जो है 100 ख्याल ज़हन में आते हैं। तो उसका बेटर तरीका ये है कि आप जो है वो कोई ब्रोकर देख लें। और अगर आपको कोई ब्रोकर नहीं चाहिए बीच में, आप डायरेक्टली जो है खुद ही क्लियर करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप सीख लेंगे। बट मैं फिर भी सजेस्ट ये करूंगा कि इन टेंशनों से हटकर जो है अपनी मार्केटिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा तो वो ज्यादा बेटर है। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन काम भी करते हैं तो इसके अंदर आपको चाहिए कि आप जो है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी आए, क्योंकि फर्नीचर की मार्केट जो है ऐसी मार्केट है जो कि अभी ऑनलाइन स्पेस इसके अंदर काफी ज्यादा खाली है। ये इतनी ज्यादा सैचुरेट नहीं हो चुकी जैसे कि पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं जो कि काफी हद तक सैचुरेट हो चुकी हैं और वहां पर एंटर होना एक नए बंदे के लिए जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि मोबाइल एसेसरीज की मार्केट होगी, मैं खुद जो है बहुत ज्यादा लिंक्ड हूँ मोबाइल एसेसरीज की मार्केट के साथ और मुझे पता है कि ये कितनी ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है इसके अंदर कि एक नया बंदा जो है उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है इस मार्केट के अंदर एंटर होना। बट ये कुछ जो है स्पेसिफिक निशेज हैं जिनके अंदर एंटर होना काफी ज्यादा एक नए बंदे के लिए आसान होता है। और अगर आप लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा एक ऐसी नीश चूज कीजिएगा जिसके अंदर एंटर होना आपके लिए आसान हो, जो कि सैचुरेट ना हो चुकी हो, जिसके अंदर काफी ज्यादा सप्लायर्स जो है वो ऑलरेडी काम ना कर रहे हो, तब आप एंटर होना। या तो अगर आपने एक बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम नीश के अंदर आना है जिसके अंदर काफी ज्यादा लोग पहले ही काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कंपटीशन के लिए तैयार होना पड़ेगा और आपके पास ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसके साथ आप कॉम्पीट कर सकें। आपके पास प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए वो प्रोडक्ट, साथ आपके पास उसका मार्केटिंग का बजट भी होना चाहिए और उसके अलावा जो है आपको राइट
राइट टाइम पर जो है राइट स्विच लेना आना चाहिए कि मैंने किस जगह पर आकर जो है वो स्विच करना है। अगर आप राइट टाइम के ऊपर जो है वो स्विच नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।